चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों की ओर से उम्मीदवार मैदान में उतारे भी जा रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में किस वार्ड की क्या तस्वीर बदली। नगर निगम चुनाव में लोग पार्षदों को चुनते हैं और ये पार्षद एक बार चुनकर 5 साल तक उस वार्ड के रखरखाव का वादा करते हैं। तो चलिए चलते हैं वार्ड नंबर 3 के भाजपा पार्षद रविकांत शर्मा के वार्ड में, जो कि अभी मौजूदा मेयर भी हैं। मेयर रविकांत शर्मा के वार्ड की बात करें तो इस वार्ड में हमने लोगों से बात की। इस वार्ड में सेक्टर 22, 16 और 17 का एरिया आता है। अब वार्ड बंदी के बाद वार्ड बदल चुके हैं। जब सेक्टर 22 के रेजिडेंट से बात की गई तो सुनिए उनका क्या कहना है। सर ये हाल है भाजपा सरकार दा कि ग्राउंड दे विच इन्ना बुरा हाल है। इस टाइम कोई सफाई करन वाला नहीं आंदा, कूड़े ढेर लगे ने। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 22 ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੂਹੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਘਰ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 22D ਦੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 22D 16, 17 ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 और 17 ਸੀਗਾ, ਸੈਕਟਰ 22 ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 22 और 23 ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਵਾਂ ਆਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ ਸੈਕਟਰ 22D ਦਾ ਔਰ 23D ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੈਕਟਰ 22 ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, 200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ मेयर साहब का हाल है। ये भाजपा सरकार निकम्मी सरकार है। वोट जो है जो बीजेपी को छोड़ के हम किसी को भी दे देंगे। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह है कि एक तो सफाई नहीं करते थी। रविकांत शर्मा यहीं से जीते हैं और हमने जिताया भी है, बिल्कुल है उससे जिताया है। लेकिन यहाँ इसी वार्ड से जीतने वाले और इसी वार्ड की वो बदहाली कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पौधे लगाए हैं, एक बार पौधे लगा दिए, कोई पानी देने के लिए नहीं आया। कोई वहाँ और पौधे लगाए, कोई पानी देने के लिए नहीं आया। पीछे एक बार वो वहाँ गए, वहाँ मीटिंग थी, वहाँ आ गए 100-150 पुलिस वाले आ गए और इसकी सिक्योरिटी के लिए जो भी है। लेकिन इस बार के अंदर जो है बिल्कुल उन्होंने कोई राउंड नहीं मारा। बिजवाड़ा मार्केट कहते झाड़ू नहीं मारते थे मोहल्ले च। मोहल्ले के अंदर जो है ये स्वीपर आते हैं, आधा घंटा काम करते हैं, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ नहीं चले जाते। ये सब ठेकेदारी प्रजा है और ये बस अंदर गोलमाल हो रहा है। खर्चा जो MC दिखा रही है लेकिन हिसाब साफ सारा है जी। पार्क ये पीछे देख लो, पार्क को ये देख लो, वो पार्क देखो, चूहे घूम रहे हैं, चूहे घूम रहे हैं आपके साथ। यहाँ पे सफाई के मामले में, देख रेख के मामले को, जो यहाँ पिछली बारी कैंडिडेट रविकांत शर्मा जी जो आज मेयर भी हैं चंडीगढ़ के, उन्होंने एक भी इस बार को नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा। किसी के मोहल्ले में, किसी के मार्केट में बिल्कुल भी नहीं गए और ना इन्होंने कोई सफाई का ध्यान रखा। इधर आप देखो ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये मेन रोड है 22 सेक्टर का, पूरे सेक्टर को कवर करता है। उस पर भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं उन्होंने कोई काम किया, ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया जिससे कि पब्लिक खुश हो सके, ये सेक्टर वासी खुश हो सकें, जिसमें कि मैं भी हूँ, सेक्टर वासी हूँ और इतने साल से भी यहाँ से यहीं पे रह रहा हूँ। लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिससे कि हम उनकी जय जयकार करें। हम चाहते हैं कि अब की बारी कोई भी कैंडिडेट आए लेकिन बीजेपी से हटकर आए। बीजेपी के कैंडिडेट ने कुछ नहीं किया, समझे जी, गांव के वास्ते किया ना जी, ये सेक्टर के वास्ते कुछ नहीं किया। 22 सेक्टर में उनसे आप जाकर पूछ लेना, उनसे आप जाकर पूछ लेना भी कभी आकर आपने 22 सेक्टर की बिजवाड़ा मार्केट में विजिट किया, देखा किसी को? 22D के मोहल्ले में आए हो, किसी से भी पूछा मोहल्ले वालों से क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? कभी उन्होंने आगे कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी किसी से भी। उनका फर्ज बनता था पूछने का, वो एक बारी भी नहीं आए मोहल्ले में। महंगाई आसमान छू गई है। वहाँ मोदी जी रोज़ भाषण देते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। वो यूपी के वास्ते सिर्फ एक आदमी के पीछे लगे हुए हैं, योगी के पीछे। योगी मुख्यमंत्री यूपी के पीछे लगे हुए हैं, बाकी हिंदुस्तान को उनको कोई लेना देना नहीं है। महंगाई आसमान छू गई है, तेल के दाम आसमान पे चले गए हैं, सिलेंडर के दाम आसमान पे चले गए हैं। जो हमारी रोज़ की ज़रूरतें हैं, आज आप टमाटर भी देख लीजिए, वो भी 100 रुपये किलो चला गया। तो क्या करेगा इंसान, बोलो?
आम आदमी क्या करेगा? लोगों को कहते बड़ा जी, दुख होता है इस बात का, हमें दाल बहुत ही दे रहे दुख हैं होता जी, है। रोटी दे रहे हैं जी, कनक दे रहे हैं, बड़ी यहाँ उम्मीदें तो थी, कनक आ रही है बड़ी हमारे उम्मीदें थी हमको बीजेपी पार्टी से, बहुत उम्मीदें थी मोदी जी से भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि लोगों का ये कहना है कि सेक्टर 22 जहां चंडीगढ़ की मेन मार्केट है, इसके बावजूद भी इस एरिया का कोई रखरखाव नहीं किया गया। हालांकि पार्षद रविकांत शर्मा, जो कि मौजूदा मेयर भी हैं, उनकी ओर से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वादों के उलट अगर वार्ड को देखा जाए तो जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। नगर निगम में चुनाव है, मेरी तो ये अपील है सबसे कि एक इस बार वो कैंडिडेट आना चाहिए कि जो लोगों के हित में बात करे और हित के लिए खड़ा हो, और ये ना हो कि भारी बहुमत में आके पीछे हमारे एक जो रविकांत जी जो मेयर रहे हैं, ठीक है जी, वो भारी बहुमत से जीते हैं यहाँ से, ठीक है जीते हैं, पर कम से कम उनको वार्ड में आके ना लोगों की दुख तकलीफ़ों के बारे में सोचना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। अब ये देख लीजिए हमारे साथ में बगल में, मैं 3134 नंबर में रहता हूँ, आज कितनी देर से ये पार्कों के बारे में बोल रहा हूँ कि पार्क आज तक डेवलप नहीं हुआ। एडजोनिंग जो है 3131 है, 3130 है, सीए साहब का घर है, यहाँ पे आज तक कोई पार्क डेवलप नहीं हुआ। ये काफ़ी बार उनको नोटिस कर चुका हूँ कि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन चुका है। 22D वो कहते हैं जी हेरिटेज सेक्टर है, इसमें ना डिमार्केशन आएगी, ना कोई, कम से कम एक साल में 50-60 एक्सीडेंट होते हैं ये स्कूल के सामने। अब देख लीजिए कहीं लाइट की व्यवस्था है, कोई लाइट की व्यवस्था है। आप ये नहीं है कि मेरे अकेले के विचार लें, सुने, ये कम से कम 10-15 आदमी को मालूम कीजिए कि साल में एक्सीडेंट इस सेक्टर में होते कितने हैं। कम से कम इस बार भी ध्यान हो, कोई सिक्योरिटी का हो, कोई कुछ हो। ये सामने बिजवाड़ा मार्केट है जी, आज भी 20 सालों में वही बिजवाड़ा मार्केट जो पहले थी, मुझे लगता है कि वही आज ही हाल है। इस मार्केट के बारे में भी किसी ऑफिसर ने सोचा नहीं है कि ये जो गरीब यहाँ पे बस रहे हैं, जिनको नई आशियाना मिला, कि उनको आशियाना तो मिले, उस बारे कौन सोचेगा। जो इस वार्ड में रविकांत जब बने जिला, उसके इसी में बहुत बुरा हाल हुआ है। रोडों की स्थिति खराब हुई है, पार्कों के जो ये खेलने के लिए होते हैं बच्चों के, वो टूटे हुए हैं। जब से ये रविकांत मेयर बने, इस वार्ड में बहुत बुरा हाल हुआ है। बीमारी को बहुत ज़्यादा नोता हो रहा सर, ये बीमारियों के अलग अलग ढेर लगे हुए हैं इस वार्ड में। जब से ये रविकांत यहाँ वार्ड में मेयर बने हुए, जब से बीमारियों का यहाँ खजाना भरा हुआ है। बीजेपी ने बहुत बुरा हाल किया है, समाज में, व्यापारी में, किसानों का, सब इसके खिलाफ है। मोदी जी तो हम भाषण सुन के हमने वोट पाई, मोदी जी को जिताया है, लेकिन हमें नहीं ये पता था कि यहाँ के मेयर जो इतनी महंगाई होएगी, इतना बुरा हाल होएगा। हम तो दुखी हो गए भाई, मैं बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे आज के बाद। क्यों नहीं डालेंगे? महंगाई इतनी कर दी सर, हर एक जगह महंगाई, तेल महंगाई, कूड़ा के ढेर लगे हुए जगह जगह, देखो सड़कों पे लगे हुए हैं, झूले टूटे हुए हैं, सब जाके बुरा हाल है। जो इस वार्ड में रविकांत जब बने जिला, उसके इसी में बहुत बुरा हाल हुआ है। रोडों की स्थिति खराब हुई है, पार्कों के जो ये खेलने के लिए होते हैं बच्चों के, वो टूटे हुए हैं। जब से ये रविकांत मेयर बने, इस वार्ड में बहुत बुरा हाल हुआ है। बीमारी को बहुत ज़्यादा नोता हो रहा सर, ये बीमारियों के अलग अलग ढेर लगे हुए हैं इस वार्ड में। जब से ये रविकांत यहाँ वार्ड में मेयर बने हुए, जब से बीमारियों का यहाँ खजाना भरा हुआ है। बीजेपी ने बहुत बुरा हाल किया है, समाज में, व्यापारी में, किसानों का, सब इसके खिलाफ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।